ओके, अस्सलाम वालेकुम। एपिडेमियोलॉजी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ में फ्रॉम कवरिंग फ्रॉम के पार्क वाली सीरीज़ में वी हैव चिकन पॉक्स टुडे, जिसे वेरिसेला भी कहते हैं। इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले एजेंट में देखें तो हर्पीस वायरस 3 इसका एजेंट है। इसकी इन्फेक्शन या तो जो चिकन पॉक्स का केस है एक्चुअली उसी से फैलेगी, स्पेशली उसकी ओरोफेरेंजल सेक्रीशंस या फिर लेजन्स या मिकोजा, ठीक है, स्किन या मिकोजा के लेजन्स से, ठीक है। स्कैब्स जो होते हैं वो इन्फेक्टिव नहीं होते। इन्फेक्टिविटी अगर देखें तो वो 1 से 2 दिन बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रैश और उसके बाद फिर 4 से 5 दिन रहती है, ठीक है। इसके अगर क्लिनिकल फीचर्स देखें तो प्री एरप्टिव स्टेज में माइल्ड मॉडरेट फीवर होता है, बैक पेन है, शिवरिंग है, मलेज है, और ये बस 24 घंटे तक रहती है, ठीक है। एरप्टिव स्टेज के अंदर रैश पहला साइन आ जाता है और जिस दिन फीवर शुरू होता है उस दिन रैश यूजुअली शुरू हो जाता है। अब रैश के डिफरेंट फीचर्स होते हैं, ठीक है, और इसका क्या चीज़ है, सडन ऑनसेट होता है। रैश के डिफरेंट फीचर्स होते हैं। सबसे पहले उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होती है, ट्रंक पर पहले होता है, फेस, आर्म, लेग्स पर बाद में जाता है, म्यूकोजल सर्फेस को भी इन्वॉल्व करता है, एक्सेला को इन्वॉल्व करता है, लेकिन पाम या सोल को इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा इसकी रैपिड एवोल्यूशन होती है। उसका क्या मतलब है कि क्विकली मैक्यूल, पेप्यूल, वेजिकुलर स्कैब की स्टेजेस को क्रॉस करता है। ड्यू ड्रॉप लाइक इसकी अपेयरेंस होती है और लेंस जो स्कैबिंग होती है वो हफ्ते के अंदर अपेयर होना शुरू हो जाती है। प्लियोमॉर्फिज्म एक इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ऑल स्टेजेस ऑफ रैश जो कि पेप्यूल, वेजिकल, क्रस्ट साइमल्टेनियसली आपको एक जगह पर नज़र आ रहे होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि सेम एरिया में पहले एक क्रॉप ऑफ एरप्शन होती है, फिर उसके बाद 4 से 5 दिन बाद वहीं पर सेकेंड क्रॉप ऑफ एरप्शन होती है। तो कोई जो वेजिकल होता है वो पेप्यूल की स्टेज पर है, कोई मतलब कोई जो है इरप्शन वो पेप्यूल की स्टेज पर है, वो वेजिकल की स्टेज पर है, और कोई क्रस्ट की स्टेज पर है, ठीक है। इसमें उन्होंने फिर थोड़ा सा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स का डिफरेंस दिया हुआ है। आई डोंट थिंक सो इट्स दैट इम्पॉर्टेंट। कंट्रोल की अगर बात करें तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन और आइसोलेशन आपने कर देनी होती है 6 दिन के लिए केस की आफ्टर द ऑनसेट ऑफ रैश, और आपने डिसइंफेक्शन अदरवाइज करनी होती है। इसमें अगर ट्रीटमेंट की बात करें एंटीवायरल कंपाउंड्स में तो एसाइक्लोवीर, वैलेसाइक्लोवीर, फैमसिक्लोवीर वगैरह आ जाते हैं। एसाइक्लोवीर सिस्टेमिक डिजीज़ इन वेरिसेला इन्फेक्टेड इम्यूनोस्प्रेस्ड पेशेंट्स के अंदर होने से बचाता है, ठीक है, और जोस्टर नहीं होने देता, लेकिन जो हर्पिक पोस्ट हर्पिक न्यूरल्जिया होता है उसको नहीं ये प्रिवेंट कर रहा होता, ठीक है। अब इसकी प्रिवेंशन अगेन यूक्यू है। इससे पहले क्या यूक्यू था कि इसका डायग्नोसिस करना था और प्रिवेंशन करनी थी, ठीक है, और इसका कुछ नहीं पूछा हुआ। इसकी प्रिवेंशन या प्राइमरी प्रिवेंशन अगर देखें तो प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आ जाता है। हेल्थ प्रमोशन में हमने वही जनरल से फीचर लिख देने के बताना है लोगों को उसके बारे में। बट एनीवेज हम देखें अगर इसकी इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में तो 72 आवर्स आफ्टर द एक्सपोजर आपने मतलब उसके दरमियान दे देनी होती है इस पीरियड में। और आप ससेप्टेबल इंडिविजुअल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह जो लोग होते हैं उनको लास्ट में तौर पर ये दे देते हो। वैक्सीन अगर देखें तो इसकी वेरिसेला की जो वैक्सीन होती है वो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बच्चों के लिए रिकमेंडेड होती है जिनको चिकन पॉक्स नहीं हुए, तो आपने ये 12 से 18 माह में बच्चों को दे देनी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आप MMR इस्तेमाल कर रहे होते हो 9 माह से 12 साल के बच्चों के MMR लग रही होती है, ठीक है। दैट्स इट।